नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में। पीटीटी बीएसटीसी में से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, यदि पिछला माह जो 30 दिन का था उसकी दिनांक 11 को सोमवार था, तो इस माह की 20 तारीख को कौन सा वार होगा, ये हमें बताना है। क्या कह रहा है कि पिछला माह, जो पिछला माह था वो कितने दिन का था? 30 दिन का था। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिन है हमारे पास? 30 दिन है। और ये उसमें कह रहा है कि उस माह की जो 11 तारीख थी उसको क्या था? सोमवार था। तो हम क्या करेंगे, जो 30 तारीख है उसमें से क्या करोगे? 11 कम करोगे तो हमारे पास कितने दिन बचे? 30 दिन में से 11 दिन कम करोगे तो कितने दिन बचे? तो यहाँ आप सभी को पता है कि कितने दिन बचेंगे? 19 दिन बचेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस माह, ये पिछला माह हो गया, उसके 19 दिन बच रहे हैं, और इस माह की 20 तारीख को कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर 19 दिन तो पिछले माह के बचे और 20 दिन इस माह के। अगर इनको जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 39 आएगा। इसमें करोगे 7 का भाग तो 7 पंजो 35। ठीक है, बच गया कितना? 4 शेषफल बचा। शेषफल कितना बचा? 4 शेषफल बचा। इस 4 शेषफल को क्या करोगे, जो सोमवार दे रखा है तो सोमवार में क्या करोगे, इस 4 को जोड़ दोगे। अगर 4 को जोड़ोगे तो सोमवार के आगे 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यानी जो हमारा जो वार आएगा वो कौन सा आएगा? शुक्रवार आएगा। ठीक है, शुक्रवार कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन? देखिए कि हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। यदि 13 मार्च को गुरुवार था तो इसी वर्ष की 13 मई को क्या वार था, ये हमें बताना है। क्या कह रहा है? 13 मार्च को क्या था? गुरुवार था। ठीक है, और 13 मई के लिए पूछ रहा है। तो मार्च से हम क्या करेंगे, मई तक चलेंगे। तो मार्च जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है? तो आप सभी को पता है मार्च महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक है, 31 में से 13 दिन तो हमारे गुजर गए और उस दिन क्या है? गुरुवार है। तो 13 तो इसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे। तो हमारे पास कितने दिन बचेंगे? अगर हम क्या करें, 31 में से 13 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं? 18 दिन बचते हैं। ठीक है, 18 दिन बचते हैं। आगे अगर बात करें किसकी, आगे अगर जो देखोगे, मार्च के बाद में क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है? तो वो 30 दिन का होता है। अप्रैल के आगे मई आएगा, तो मई कितने दिन का है? यहाँ पर 13 दिन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इनको सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, और फिर क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग देंगे। तो जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है। अगर जोड़ोगे तो 11 का 1 हासिल की 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखो 1 और 3 4, 1 5 1 6, यहाँ पर 61/7 आएगा। अब हम 61 में भाग दें किसका? 7 का, तो कितनी बार जाएगा? तो 7 आटा 56, 7 आटा कितना? 56 हो गया। 56 हो गया तो यहाँ पर कितना बच गया शेषफल? 4 और 1 5 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा? 5 शेषफल बचा। अब 5 शेषफल बचा, वो क्या करोगे? गुरुवार में ऐड करोगे। गुरुवार में क्या करोगे? 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? गुरुवार से आगे जोड़ोगे तो क्या आएगा? गुरुवार के आगे क्या आता है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। जो हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? मंगलवार बनेगा। मंगलवार बनेगा। ठीक है, मंगलवार कौन से ऑप्शन में है? तो वो ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है, यदि 16 अप्रैल 2020 को शनिवार था तो 6 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो अप्रैल और मार्च, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अप्रैल क्या होता है? मार्च के बाद में आता है। और यहाँ पर देखो अप्रैल का जो वार दे रखा है और मार्च का पूछा है, यानी पीछे वाला वार पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखो मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। अगर इसमें से 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 25 दिन आएगा। और यहाँ पर मार्च के आगे क्या आएगा? अप्रैल कितने दिन है? 16 दिन। भाग के देखोगे किसका? 7 का। अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? जोड़ोगे तो यहाँ पर 11 हासिल की 1, 3 और 1 4 41। भाग दोगे किसका? 7 का। 7 पंजो 35, बच गया कितना? 6।
अब हमारे पास जो शेषफल आया वो कितना आया, शेषफल आया जो आया कितना, 6 शेषफल आया। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है, और वो शनिवार कब का दे रखा है, अप्रैल का दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या मार्च का पूछा है यानी पीछे का पूछा है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। शनिवार में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या किया है। देखो सभी में क्या करते थे हम, आगे चलते थे तो जोड़ते थे, और यहाँ पर पीछे चल रहे हैं तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, यदि 25 अक्टूबर 2011 को मंगलवार था तो 25 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा। ये कह रहा है कि 25 अक्टूबर 15 अक्टूबर को क्या था, 2011 को मंगलवार था। ठीक है, और 15 अक्टूबर 2025 का वार बताना है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है। ठीक है, क्या वो यहाँ पर चेंज है, तो वो है ईयर चेंज है। तो हमें इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2011 से हमें जाना होगा कहाँ पर, 2025 में जाना होगा। ठीक है, अगर 2011 से 2025 में आओगे तो कितने साल बढ़ गए, तो वो बढ़ गए कितने, 14 साल बढ़ गए। ठीक है, अब 14 साल में हमें ये भी देखना होगा कि लीप वर्ष कितने थे, लीप वर्ष भी देखना होगा कि कितने थे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला लीप वर्ष आएगा 2011 के बाद में 2012 का, फिर आएगा 2016 का, फिर आएगा 2020 का, और फिर आएगा 2024 का। मतलब हमारे पास जो लीप वर्ष की संख्या आई वो कितनी आई, 4। तो हम क्या करेंगे, जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में से हम इसको जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18। 18 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचा। अगर शेषफल की बात करें तो शेषफल हमारे पास बचा कितना, 4 शेषफल बचा। ठीक है, 18 में भाग देंगे किसका, 7 का, तो 4 शेषफल बचता है। अब देखो यहाँ पर मंगलवार दे रखा है, बिल्कुल मंगलवार दे रखा है, और मंगलवार में क्या करोगे, 4 को ऐड करोगे। 4 को ऐड करोगे तो यहाँ पर मंगलवार के आगे क्या आएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा कौन सा, शनिवार बनेगा। ठीक है, शनिवार बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और जो हमारी 11 बजे की क्लास हुई थी राजस्थान जीके की, आप उसी को भी जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, यदि 1995 को महात्मा गांधी जयंती को रविवार था तो 2021 में महात्मा गांधी जयंती पर कौन सा वार होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या करना है, 1995 से 2021 तक चलना है, फिर उसमें लीप वर्ष ढूंढने हैं और लीप वर्ष भी उसमें जोड़ करना है, कितने लीप वर्ष है उतना जोड़ करना है और उसको क्या करना है, 7 का भाग देना है। जो शेषफल आएगा वो उस वार में ऐड कर देंगे और फिर हमारा नया वार मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे 2 अक्टूबर दोनों में सेम है, क्योंकि देखो महात्मा गांधी जयंती आपको पता है कब आती है, 2 अक्टूबर को आती है। तो 2 अक्टूबर 1995 को वार दे रखा है हमारे पास कौन सा, रविवार। अब 2 अक्टूबर 2021 के लिए पूछा है, तो 1995 से हमें चलना होगा कहाँ तक, 2021 तक चलना होगा। अगर 1995 से 2021 तक चलोगे तो कितने साल हुए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 26 साल होंगे। कितने साल होंगे, 26 साल होंगे। ठीक है, 26 साल होंगे। अब 26 साल में हमें देखना होगा लीप वर्ष कितने हैं, 26 सालों में लीप वर्ष कितने हैं। तो सबसे पहला लीप वर्ष आएगा 1996 का, फिर आएगा 2000 का, उसके बाद में कौन सा आएगा, तो 4 का आएगा, 8 का आएगा, 12 का आएगा, 16 का आएगा, 20 का आएगा, 20 का आएगा, उसके आगे तो 21 आ जाएगा। अगर हम टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने लीप वर्ष हुए, 7 लीप वर्ष हुए। तो हम क्या करेंगे, 26 में क्या करोगे, 7 को जोड़ोगे और क्या करोगे, फिर 7 का भाग दोगे। 26 को 7 के जोड़ोगे तो कितना आएगा, 33। 33 में 7 का भाग दोगे तो 7 का 28, बच के कितने, 5। सो शेषफल की संख्या कितनी बची, 5 शेषफल बचा। ठीक है, अब क्या करना होता है, जो वार दे रखा है, रविवार दे रखा है, रविवार में क्या करोगे, 5 को ऐड करोगे तो कौन सा वार आएगा, रविवार से आगे अगर 5 को ऐड करोगे तो कौन सा आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। कौन सा ऑप्शन होगा, शुक्रवार हमारा बनेगा। और शुक्रवार अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में बी में मिलेगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में तो आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर देना सभी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये कह रहा है कि आज मंगलवार है, आज क्या है, मंगलवार है, ठीक है। और ये कह रहा है आज से 40 दिन बाद, यानी 40 दिन बाद कौन सा वार होगा। 40 में क्या करोगे, 7 का भाग दोगे, 7 पंजो 35, बच गया कितना शेषफल। शेषफल की बात करें तो कितना बचा, 5 बचा। अब देखो मंगलवार में क्या करोगे, 5 को ऐड करोगे, 5 को ऐड करोगे तो मंगलवार से आगे क्या आएगा, मंगलवार से आगे आएगा कौन सा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो हमारे पास जो 40 दिन बाद में वार बनेगा वो कौन सा बनेगा, रविवार बनेगा। रविवार कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, यदि 2011 की 15 जून को शनिवार था तो आगामी किस वर्ष 15 जून को शनिवार होगा। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ बोला है कि 2011 को जो 15 जून है वो वहाँ पर शनिवार है, और जो वर्ष बताना है इस बार कि 15 जून ही, डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, वार भी सेम हो, पर वो ईयर बतानी है कि कौन से ईयर में होगा ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अगर आप देखोगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कैलेंडर रिपीट कितनी साल बाद में होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो रिपीटेशन कब होता है कैलेंडर का, और कौन से कैलेंडर का कितने साल बाद में रिपीटेशन होता है वो आप यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है लीप वर्ष। अगर मैं बात करूँ किसकी, लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो कब होता है, वो 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद होता है, 28 वर्ष बाद। अब लीप वर्ष के जो बाद में साधारण वर्ष आएगा, लीप वर्ष के बाद में जो जस्ट साधारण वर्ष आएगा वो होता है, कब होता है, 6 वर्ष बाद में रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद में, 6 वर्ष बाद में रिपीट होता है। फिर देखो साधारण वर्ष के बाद में जो साधारण वर्ष आएगा वो कब होता है, तो वो होता है 11 वर्ष बाद में, ठीक है। फिर साधारण वर्ष के और साधारण वर्ष आएगा तो वो कब होगा, तो वो होगा 11 वर्ष बाद में, ठीक है। आगे अगर बात करें किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो लीप वर्ष आ गया, फिर 3 साधारण वर्ष आ गए, तो अब कौन सा आएगा, फिर से लीप वर्ष आएगा, और फिर लीप वर्ष आएगा तो वो कब होगा, 28 वर्ष बाद में, ठीक है। पता चल गया आपको। अब यहाँ पर देखिए 2011 क्या कह रहा है, साधारण वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना होगा कि ये लीप वर्ष कौन सा था। तो अगर आप देखोगे 2011 साधारण वर्ष है, ये तो हमें पता है। लीप वर्ष देखने के लिए क्या करोगे, 2011 से अगर आप देखोगे तो लीप वर्ष कौन सा होगा, 2011 के पहले लीप वर्ष कौन सा होगा, तो 2008 होगा। कौन सा होगा, 2008 लीप वर्ष होगा। अब 2008 लीप वर्ष है तो वो कब रिपीट होगा, तो वो होगा 28 वर्ष बाद में। फिर 2008 के बाद में साधारण वर्ष आएगा 2009, ये कब होगा, ये 6 वर्ष बाद में होगा। फिर साधारण वर्ष आएगा, ठीक है, और वो कब आएगा, 2010 का, 2010 का आएगा, ठीक है। 2010 का साधारण वर्ष आया, वो कब होगा, 11 वर्ष बाद। अब 2010 के बाद में कौन सा होगा, 2011 का, और वो भी कब होगा रिपीट, 11 वर्ष बाद में रिपीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2011 का है, अब ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद में रिपीट होगा। अब ये कैलेंडर कब आप यूज़ कर सकते हो, तो 2022 में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2011 का कैलेंडर है वो 2022 में भी काम आ जाएगा। जो डेट है वो डेट रहेगी, जो दिन है वो दिन रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम सभी पता है कि वो हमें ईयर पूछा है कि कौन से ईयर में रिपीट होगा, तो रिपीटेशन कौन से ईयर में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कब, 2022 में। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा तो आप थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, और हाँ ज़रूर कर दीजिएगा ये समझ में आ गया है, ठीक है। लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके जल्दी से जल्दी 2000 तक सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, शताब्दी की,
और शताब्दी में भी किसकी, प्रथम दिन की और अंतिम दिन की बात करें तो मैं कहता हूँ यहाँ पर कौन सा, प्रथम दिन, और यहाँ पर कहते हैं कौन सा, अंतिम दिन। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ट्रिक को याद करने के लिए सोमवार होगा, और सोमवार कहाँ होगा, अंतिम और जो प्रथम दिन है उन दोनों में होगा। सोमवार के बाद में क्या आता है, मंगलवार। मंगलवार से आगे आएगा तो कौन सा आएगा, मंगलवार के आगे का है कौन सा आएगा, बुधवार। बुधवार के आगे आएगा कौन सा, गुरुवार। और गुरुवार से आगे आएगा कौन सा, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार से आगे आएगा शनिवार। ठीक है ना, और यहाँ पर कौन सा आएगा, रविवार। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं और अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अंतिम दिन, तो देखो यहाँ पर शनिवार दे रखा है, जबकि शनिवार कौन सा है, प्रथम दिन है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो गुरुवार दे रखा है, पर गुरुवार क्या है, गुरुवार देखोगे तो ये कौन सा है, प्रथम दिन, ये भी नहीं हो सकता। मंगलवार दे रखा है तो ये भी कौन सा है, प्रथम दिन, तो ये भी नहीं हो सकता। अंतिम दिन देखो सोमवार हो सकता है, क्योंकि सोमवार प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। ठीक है ना, ये दोनों में आता है, कॉमन है, इसलिए इसका ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे, तो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है 2013 जैसा कैलेंडर दोबारा किस वर्ष दोहराया जाएगा। सिर्फ इससे पहले हमारा जो ये ऐसा क्वेश्चन हुआ था ना, वैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हमें ये देखना होगा कि लीप वर्ष कौन सा है, क्योंकि लीप वर्ष देखोगे उसके बाद में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ष है। तो हमें पता है लीप वर्ष जो आएगा 13 के आसपास का लीप वर्ष है, वो है 2012 वाला। ठीक है, अब हमें पता है 2012 का पूछता तो 28 वर्ष बाद में रिपीट होता। ठीक है, अब जो लीप वर्ष के जो जस्ट साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष के बाद में जस्ट साधारण वर्ष यानी 2013 का, अब हमें पता है जो लीप वर्ष के जस्ट बाद साधारण वर्ष होता है वो 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद में होता है, 6 वर्ष बाद में रिपीट होता है। ठीक है ना, तो 2013 में क्या करोगे, 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2019। इसका मतलब 2013 वाला जो कैलेंडर है उसको हम 2019 में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर 2015 दे रखा होता तो फिर क्या करते हैं, दोबारा साधारण वर्ष आता, फिर साधारण वर्ष आता, तो 2014 का साधारण वर्ष आता, वो 11 वर्ष बाद में रिपीट होता। 2015 का जो साधारण वर्ष आता वो 11 वर्ष बाद में रिपीट होता। ठीक है, तो 2015 वाला कब होता, 2015 वाला 2026 को रिपीट होता। ठीक है, 2026 को रिपीट होता। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर 2013 वाला कब रिपीट होगा, 2019 में रिपीट होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 नंबर। यदि आगामी कल के बीते परसों मंगलवार था, ये क्या कर रहा है, देखो ये कह रहा है आज है, आगामी कल, आगामी कल है, इसके बीते परसों यानी कल और ये परसों, बीता परसों, ये बीता परसों है, ये आगामी कल है, ये आज है, ये बीता परसों कौन सा वार है, मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार है। आगे क्या करा है, तो आगामी परसों कौन सा वार होगा, आज है, ये कल आगामी, ये आगामी परसों होगा। आगामी कौन सा है, ये परसों है। ठीक है, देखो बीता कल मंगलवार था, फिर आज कौन सा हो गया, बुधवार हो गया, फिर आगामी कल के लिए कौन सा हो जाएगा, बुधवार के बाद में कौन सा आएगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार के आगे कौन सा आएगा, शुक्रवार आएगा। तो आगामी जो परसों है वो कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था ये, तो आसानी से समझ गए होंगे आप, इसको लिखकर आसानी से सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि 1 जनवरी 2011 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इसको कुछ अच्छे से समझ लेना, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है। क्या कह रहा है कि 2000 ये कह रहा है 1 जनवरी 2011 को क्या था, सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2013 के लिए बोल रहा है। इसमें डेट, मंथ, सब ईयर सब चेंज है ना, तो इसके लिए एक चीज़ ये है कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है
और अंतिम दिन वो क्या होते हैं, समान होते हैं। देखो साधारण वर्ष का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि साधारण वर्ष 2009 का प्रथम दिन कौन सा है, सोमवार है, ठीक है। तो 2000, ये जो इसका जो अंतिम दिन होगा वो भी कौन सा होगा, सोमवार होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं आगे कहूँ, लीप वर्ष के लिए कहूँ, क्या कहूँ, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन लगातार होते हैं। क्या होते हैं, लगातार होते हैं। मतलब अगर प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा लीप वर्ष में, सोमवार है तो उसके आगे वाला मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं दोनों, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2011 है वो क्या है, साधारण वर्ष है। हमने बात की थी कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। 2011 का प्रथम दिन सोमवार दे रखा है, तो अंतिम दिन भी कौन सा होगा, सोमवार होगा। अब 2012 कौन सा है, लीप वर्ष है, तो प्रथम दिन कौन सा होगा इसका, सोमवार से आगे मंगलवार, ठीक है। और अंतिम दिन कौन सा होगा, तो वो भी कौन सा होगा, मंगलवार के आगे कौन सा होगा, बुधवार, ठीक है। अब देखो 2013 की बात हो रही है। अब 2013 इसका प्रथम दिन कौन सा होगा, बुधवार से आगे क्या होगा, गुरुवार, और साधारण है तो इसका अंतिम दिन वो कौन सा होगा, गुरुवार होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा करें, 2013 का दिसंबर का 31 दिसंबर यानी अंतिम दिन है। अंतिम दिन कौन सा होगा, तो 2011 का साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर सेम डे होगा। सेम डे होगा तो गुरुवार ही इसका अंतिम दिन होगा। गुरुवार कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 12 नंबर। क्या कह रहा है, यदि 4 दिन पहले मंगलवार था तो 4 दिन बाद वार होगा। ये कह रहा है कि 4 दिन पहले क्या था, मंगलवार था, ठीक है। 4 दिन पहले तो क्या था, मंगलवार था, और 4 दिन बाद में कौन सा होगा। तो मैं कहूँ कि 4 दिन पहले तो क्या था, मंगलवार, और 4 दिन बाद में कौन सा वार होगा ये हमें बताना है। तो 4 और 4 को जोड़ोगे तो कितने हुए, 8। 8 में क्या करोगे, 7 का भाग दोगे, शेषफल बचेगा कितना, शेषफल बचा हमारे पास 1। 1 को क्या करोगे, मंगलवार में जोड़ोगे, तो 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो हमारा जो वार बनेगा वो कौन सा बनेगा, बुधवार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो ये है जो डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर लोगे। एक मेथड ये है कि आप लिख कर लो। 4 दिन, 1 2 3 4, 4 दिन पहले क्या था, मंगलवार था, ठीक है। आने वाले 4 दिन बाद में 1 2 3 4, इस दिन कौन सा वार होगा, ठीक है। यहाँ पर वार पूछा है, तो यहाँ पर मंगलवार था तो मंगलवार के आगे क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। 8 हो गए क्या, 8 हो गई। यहाँ पर देखो कौन सा वार होगा, तो मंगलवार के बाद में कौन सा होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। यहाँ पर मिस्टेक कैसे हुई, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 दिन पहले, 4 दिन पहले मंगलवार था, तो 4 दिन पहले मंगलवार था तो यहाँ पर मंगलवार होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर टोटल करोगे तो यहाँ पर कौन सा आएगा, बुधवार आएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर दे रखा है। यदि 16 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 16 दिसंबर 2019 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, डेट दोनों में क्या है, समान है, मंथ समान है, ईयर चेंज है। क्या करते हैं हम, ईयर से ईयर तक चलते हैं तो कितना साल हो गया, 4 साल। इसमें लीप वर्ष ढूंढते हैं, तो लीप वर्ष कौन सा होगा, 16 होगा, ठीक है। यानी एक लीप वर्ष होगा। 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5। 5 शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा 5 को, तो 5 को क्या करोगे, गुरुवार में ऐड करोगे, तो 5 करो को गुरुवार में ऐड करोगे तो क्या आएगा, गुरुवार के आगे क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा आएगा, मंगलवार आएगा।
मंगलवार आएगा तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन इतने ही क्वेश्चन का था। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और जितनी जल्दी हो सके तो 2K का कराने की कोशिश करें चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। ठीक है, 2K जल्दी से जल्दी 2K कराइए, सब्सक्राइब करके ही जाना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।